Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I am showing you my oiling routine. So इस वीडियो में आपको हेयर ऑयलिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑयलिंग से रिलेटेड सब सॉल्व हो जाएंगे। एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आई गारंटी अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली आपके माइंड में ऑयलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है सब सॉल्व हो जाएंगे और आपको पता होगा कि आपको अपने बालों पे कौन सा ऑयल लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। और ऑयलिंग के टाइम पे हम ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ऑयलिंग के हमें बेनिफिट्स कम और नुकसान ज़्यादा मिलते हैं। हेयर फॉल होता है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी, बहुत ऑयली हो जाए, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए ऑयलिंग के टाइम पे, जिससे हमें ऑयल के पूरे बेनिफिट्स मिला कि उसके नुकसान। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑयलिंग के टाइम पे हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हमें ऑयलिंग कब करनी चाहिए। सो ये आपकी हेयर टाइप पे और आपकी स्कैल्प टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक होते हैं फाइन हेयर्स और एक होते हैं थिक हेयर्स। फाइन हेयर जो बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है, एंड थिक हेयर जो थोड़े मोटे हेयर्स होते हैं। आई हैव अ थिक हेयर। स्कैल्प टाइप में एक आपकी ऑयली स्कैल्प होती है, एक आपकी ड्राई स्कैल्प होती है। तो आप सबने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की स्कैल्प ऐसी होती है कि वॉश करने के 1-2 दिन बाद ही उनके बालों में अपने आप ही ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो होती है ऑयली स्कैल्प। तो जिनकी ड्राई स्कैल्प है उन्हें तो कभी भी बिना ऑयल के सिर नहीं धोना चाहिए, सिर धोने से पहले ऑयल ज़रूर करना चाहिए। और जिन लोगों की ऑयली स्कैल्प है उन्हें क्या करना चाहिए, वो वीक में अगर 2 बार सिर धोते हैं तो वो 1 बार ऑयलिंग कर सकते हैं और 1 बार ऑयलिंग स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे कोई मास्क यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है, हमें ऑयलिंग सिर धोने से पहले करनी चाहिए या सिर धोने के बाद में करनी चाहिए। आई एम श्योर गाइज आप सबने ये मिस्टेक की होगी। मैंने भी अपने बचपन में, अपने टीनेज में ये मिस्टेक की है कि मैं हमेशा ऑयलिंग सिर धोने के बाद करती थी, जबकि सिर धोने के बाद ऑयलिंग करना बिल्कुल भी हेल्दी रूटीन नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, और जिससे जो डर्ट है, जब भी हम बाहर जाते हैं ऑयल करके, तो जो डर्ट है, बाहर के पॉल्यूशंस है, डर्ट है, वो सीधा हमारे बालों पे आके जम जाते हैं और पूरी तरह से ऐसे हमारे बालों को गंदा कर देते हैं। सो हमें ऑयलिंग सर धोने से हमेशा 3 to 4 आवर्स पहले करनी चाहिए या फिर 1 रात पहले करनी चाहिए। 1 रात पहले बेस्ट है गाइस, आप 1 रात पहले कीजिए ऑयलिंग एंड नेक्स्ट डे आप सुबह मॉर्निंग में हेयर वॉश कर दीजिए। सो अब बात करते हैं कि ऑयलिंग करने का प्रॉपर वे क्या है। सो फर्स्ट स्टेप, हमें हमारे बालों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स हैं तो हमें आंवला ऑयल को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं, बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हेयर है, तो हमें ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें हमारा माइंड रिलैक्स करना है, एक स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ करना है, उसके लिए हमें आलमंड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपना ऑयल चूज़ करना चाहिए। मैं पर्सनली एक मिक्सचर ऑफ ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो नेक्स्ट सबसे मेन क्वेश्चन है कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। सो ऑयल बाय करते टाइम आपको क्या करना है, अपने ऑयल को कभी भी फ्रंट से नहीं देखना। वहाँ पे जो जितनी मर्जी सुंदर मॉडल अपने बालों को फ्लॉन्ट कर रही हो, जितनी मर्जी अच्छी लग रही हो, उसके बाल जितने मर्जी अच्छे लग रहे हो, आपको उसे टोटली इग्नोर मारना है। इग्नोर मारो यार उसे। आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट के बैक पे जाओ और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो। उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ आपको एक इंग्रेडिएंट मिलना चाहिए, सिर्फ ऑयल। तो प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए, उसके ऊपर बनी मॉडल्स को नहीं। हमारे ऑयल में क्या नहीं होना चाहिए, मिनरल ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने भी आंवला, आलमंड्स ऑयल है ना, इन सब में 70 to 80% मिनरल ऑयल्स भरा हुआ है, जो कि हमारे बालों को बहुत गंदे तरीके से डैमेज कर देता है। तो हमें मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए, परफ्यूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए ऑयल। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा मैजिकल हेयर ऑयल। उसके लिए हमें एक बाउल ले लेना है एंड देन सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 स्पून्स कोकोनट ऑयल। मैंने एडिबल कोकोनट ऑयल लिया है जो कि बहुत ही प्योर फॉर्म में, और इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ कोकोनट ऑयल है और कुछ भी नहीं। आप पैराशूट वाला भी, नॉर्मल वाला कोकोनट ऑयल ले सकते हो। ये हमारे बालों से डैंड्रफ और स्प्लिट एंड्स को दूर करता है और हमारे बालों को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट ऑयल है हमारा ऑलिव ऑयल। मैंने फिगारो का ऑलिव ऑयल लिया है। तो हम ऐड करेंगे 1 स्पून ऑलिव ऑयल। आपको कोई भी नेचुरल ऑलिव ऑयल। सो ऑलिव ऑयल ना डीप कंडीशनर का काम करता है और ये हमारे बालों के सेल्स होते हैं ना, उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। और हमारे बालों में एक नेचुरल कैराटीन और प्रोटीन होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है और हमारे बालों को स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी बना देते हैं। सो अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी डैमेज हो रहा है तो ये डैमेज हेयर के लिए बेस्ट ऑयल है। सो नेक्स्ट ऑयल है हमारे पास आलमंड ऑयल, दैट इज़ डाबर का बादाम रोगन शीरीन। आलमंड ऑयल में अगर आपको कोई भी ऑयल लेना है ना, तो यही सबसे आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। जो भी आप दूसरे आलमंड ऑयल्स यूज़ करते हो ना, उसमें आपको 70 to 80% मिनरल ऑयल्स ही मिलेगा। तो ये बहुत ही 100% प्योर आलमंड ऑयल है। मैं ½ टेबल स्पून ही लूँगी।
आलमंड ऑयल में ना नेचुरल SPF 5 होता है, तो ये आपके बालों को सन से प्रोटेक्शन देता है तो और आपके माइंड को रिलैक्स करता है। और आप रात में अगर इसकी चंपी करके सोते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे आप चंपी कर लीजिए इसकी, और आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है उस रात में, गारंटी। अगर आपके बाल फ्रिजी, डैमेज, ड्राई हेयर है तो ये 3 ऑयल्स को आप मिक्स करके लगाओ, दैट इज़ सफिशेंट। बट अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए, आपको अपने बालों में एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए, तो आपको एक सीक्रेट ऑयल है कैस्टर ऑयल, इसे यूज़ करना होगा। कैस्टर ऑयल आपको मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डाल दूँगी। कैस्टर ऑयल को हमेशा किसी दूसरे ऑयल में मिक्स करके ही यूज़ किया जाता है। जैसे मैं इन तीनों ऑयल में 1 स्पून कैस्टर ऑयल यूज़ करूँगी, इससे हमारी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हमारे बाल ना 1 महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, बट अगर आप मंथ में एक बार भी कैस्टर ऑयल का यूज़ कर रहे हो ना, तो आप इस ग्रोथ को 3 to 5 टाइम्स तक बढ़ा सकते हो, सीरियसली। हम इन चारों ऑयल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इसकी प्रोपोर्शन आपको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है। मेरे बाल बहुत लंबे हैं और थिक हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल लिया। अगर आपके बाल कम हैं तो आपको ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। अब ऑयल्स के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाने के लिए हम ऑयल को गर्म करेंगे। इसके लिए मैं डबल बॉइलिंग मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इस बाउल में बहुत ज़्यादा गर्म पानी ले लिया है, उसमें हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे और ये थोड़ा वार्म हो जाएगा। स्पेशली आप कोई भी ऑयल यूज़ करें ना, उसे पहले हीट ज़रूर करें, फिर ही आप उसे डायरेक्ट अप्लाई करें। बट हीट आप या तो डबल बॉइलिंग मेथड से करें या फिर आप इसे 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, और अगर आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे गर्म कर लिया तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ऑयल हमने हीट कर लिया है, अब हम करेंगे ऑयल की एप्लीकेशन। इसे अप्लाई करने से पहले जो हम सभी मिस्टेक करते हैं कि हम बालों को कॉम्ब नहीं करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए पहले, ताकि ऑयल हमारा इवनली अप्लाई हो जाए। तो मैं अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी। अब ऑयल अप्लाई करने के ना 2 मेथड्स हैं। देखो, अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, मतलब आप ऐसे करते हो, ठीक है, और आपके बहुत सारे बाल ऐसे निकल के आते हैं, ठीक है, तब तो आपको क्या करना है कि आपको एक कॉटन बॉल लेनी है और उसे ऑयल में डिप करना है और उससे अपने पूरे बालों पे, अपनी स्कैल्प पे लगा लेना है, ठीक है। बट अगर आपके बाल इतने ज़्यादा नहीं टूट रहे, इतने ज़्यादा डैमेज नहीं हुए हैं अब, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फिंगर टिप्स को यूज़ करिए, ठीक है, और उसकी वजह से अपने ऑयल को अपनी पूरी स्कैल्प पे लगाइए, ठीक है। मेक श्योर आप अपने नेल्स के साथ ऐसे स्क्रैच मत कीजिए, बहुत ही जेंटली आपको ऑयल अप्लाई करना है, सिर्फ स्कैल्प पे, ठीक है। आपको सेक्शंस निकालने हैं एंड देन अप्लाई ऑन द स्कैल्प। ऑयल की हमें हमारे यहाँ के बैक साइड पे भी पूरा अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप ऑयल अप्लाई करने के लिए आप किसी की हेल्प भी ले लेते हैं। मैं हमेशा ऑयल अपनी मम्मा से ही लगवाती हूँ। आपने मसाज अपनी सिर्फ फिंगर टिप्स से करनी है, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स लेनी है, उस पर ऑयल लेना है और जेंटली, बहुत जेंटली मसाज करनी है, बहुत जेंटली मसाज करनी है, ऐसे आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसे ऐसे करके हार्श नहीं होना, अपने बालों पे बहुत जेंटल करना है। अगर आप ऐसे ऐसे हार्श होगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। और एक हमने इसमें कैस्टर ऑयल मिलाया है जो कि बहुत थिक होता है, अगर आप ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ोगे तो आपके बाल ब्रेक हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो एक बार आप कैस्टर ऑयल मत यूज़ कीजिए, आप बाकी 3 ऑयल यूज़ कीजिए। पहले अपने बालों को थोड़ा सा हेल्दी होने दीजिए, उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, फिर आप कैस्टर ऑयल अप्लाई कीजिए, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे बिल्कुल जेंटली मसाज करनी है। आपको ऑयल अपने एंड्स पे, अपनी लेंथ्स पे बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि हमारी लेंथ सबसे ज़्यादा ड्राई होती हैं और स्पेशली हमारे एंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ऑयल लगाना है और इन्हें भी ऐसे ऐसे करके बिल्कुल नहीं रगड़ना है। आपको इस तरीके से अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम ऑयल करने के डायरेक्ट बाद कॉम्ब कर लेते हैं अपने बालों को, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हमारी रूट्स ना रिलैक्स मोड पे चली जाती हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अगर हम ऑयलिंग के डायरेक्ट बाद कॉम्ब करेंगे तो हमारा हेयर फॉल डेफिनेटली होगा। तो कभी भी ऑयलिंग के बाद कॉम्ब ना करें। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई थी कि आपको ऑयल हमेशा अपने बालों के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ऑयल ज़्यादा लगा ले तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। नहीं, आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे और टूटने लग जाएंगे। तो आप ऑयल उतना ही लगाइए जितना आपके बाल अब्जॉर्ब कर लें। अगर आपके पतले हेयर हैं, फाइन हेयर है, तो आप कम ऑयल लगाइए। अगर आपके हैवी हेयर हैं तो आप ज़्यादा ऑयल लगाइए,
सो नेक्स्ट स्टेप है अपने बालों को स्टीम देना। इसके लिए मैंने एक टॉवल ले लिया है और गर्म पानी में हम टॉवल को गर्म पानी में डिप करेंगे और उससे हमारे बालों को स्टीम देंगे। आपने क्या करना है, टॉवल को अच्छे से निचोड़ लेना है और उसके बाद इससे अपने बाल कवर कर लेने हैं ताकि हमारे बालों को स्टीम मिले। सो हमने इतनी मेहनत की है, उसका फ़ायदा डबल हो जाएगा स्टीम से। ठीक है, अच्छे से अपने बालों को कवर कर लो। आप बड़ा टॉवल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। तो ये प्रोसेस आपको 2-3 बार रिपीट करना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सो हमारी ऑयलिंग हो गई है, हमारा स्ट्रीम हो गया। अब हमें क्या करना है, बालों को टाई कर लेना है और सो जाना है। इससे मुझे नेक्स्ट मिस्टेक याद आई कि हमें ऑयल लगाते ही बालों को नहीं धोना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बेचारों को ऑयल लगा के मसाज करके इतना सारा उन्हें वर्कआउट करा चुके, इतना ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस दे चुके हैं। अब हम जाएंगे सिर धोने, उनको और ज़्यादा टेंशन देंगे, बेचारे तो टूटेंगे ही ना। तो उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना, अब इन्हें रिलैक्स करने दो और ज़्यादा टाइट मत बांधना, वरना आपके यहाँ से बाल ना चले जाएंगे। सो अब आप इसका नॉर्मल सा बन बना लो या 3 स्ट्रैंड ब्रीड बना लो, विच एवर यू कम्फर्टेबल। और हाँ, इसे 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको रखना ही रखना है, वरना आप कितनी मेहनत करेगा क्या फ़ायदा अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स ही ना मिले। और मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए आप इसे ओवरनाइट रखें। मैं तो इसे ओवरनाइट रखने वाली हूँ। सो हम मिलेंगे अब कल। सो वेलकम बैक गाइस। मैंने ऑयल ओवरनाइट रखा और आज सुबह मैंने वॉश कर दिया है। वॉश करने के लिए आप बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, कोई भी हार्श केमिकल्स वाला शैम्पू मत यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। एंड मेक श्योर आप अपने बालों को एयर ड्राई करें, हीट अप्लाई मत कीजिएगा प्लीज़, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए। लुक एट दिस, मैंने इन्हें एयर ड्राई किया है एंड अभी 80 to 90% ड्राई हो चुके हैं। एंड हाउ दे आर लुकिंग, आई एम इन लव विद दिस, लाइक लुक हाउ गॉर्जियस दे आर लुकिंग। और इस ऑयलिंग मेथड से ना मुझे एकदम स्पा वाला रिजल्ट मिला है गाइस। सी या इट्स लुक्स सो ग्लॉसी, my hairs are looking so glossy, so natural and I love it. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपके ऑयलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, मैंने सब क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपके मन में अभी भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं सबका आंसर देने का ट्राई करूँगी। एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और फ्यूचर में ऐसी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।